की राजनीति पर और बीजेपी वालों के मुंह पर तमाचा है। परिवर्तन की आंधी है, नाम राहुल गांधी है, देश का युवा जागेगा, मोदी शाह का नारा भागेगा, राहुल गांधी जी मारेंगे चौका छक्का और मोदी सारे जाएंगे हक्का बक्का। और आज सच फिर एक बार जीता है। राम और कृष्ण की धरती है। यहाँ माफी वीर सावरकर और नाथूराम जैसे नपुंसकों की धरती नहीं है। नमस्कार, मैं सीएल भारद्वाज, न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। आज कांग्रेस हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ क्योंकि आज पूरे कांग्रेस में खुशी का माहौल छाया हुआ है। आज राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। सदस्यता भी उनकी बहाल हो सकती है जल्दी। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है। कितनी खुशी हो रही है अभी? हम लोग बहुत खुश हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। और यह जीत सिर्फ हमारे नेता राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, यह न्याय की जीत है। इस देश में लोगों को बोलने की आज़ादी की जीत है। और ये फैसला सिर्फ हमारे पक्ष में नहीं आया, ये देश के तमाम जनता के, किसानों की उम्मीदों के पक्ष में आया है। और हमें गर्व है कि माननीय राहुल गांधी जी अपने फैसले पर डटे रहे और लड़े और अंततः जीते। तो इस बात से हम सब सारे कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, हर्षोल्लास है पूरे ऑफिस में, आप देख सकते हैं। और एक बार फिर से इस देश की संसद में गरीब, मजदूर, मजलूम और किसानों की आवाज़ न सिर्फ गूंजेगी बल्कि दहाड़ेगी। जब राहुल गांधी यहाँ पे जब हेडक्वार्टर आए थे तो उन्हें अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने हाथों से मिठाई भी खिलाई थी, उनको फूल से उनका स्वागत किया गया था। आपने दो बातें रखी कि आज़ादी से बोलने का सबको हक भी है और किसानों के पक्ष में अब रहेगा। तो क्या ऐसा पहले नहीं होता? क्या केंद्र सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है? क्या बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं हो पा रहा है कि आज़ादी से बोलने किसी को नहीं है? क्या नहीं, ये अब हो रहा है ना। आप सब ने देखा कि बोलने की स्वतंत्रता छीनना ही तो ये सारा मैटर था, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। एक सिर्फ झूठ की इमारत खड़ी कर रहे थे और वो आज तहस नहस हो गई। ये नफरत की राजनीति पर और बीजेपी वालों के मुंह पर तमाचा है। मतलब वही लाइन जो राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं, यार नफरत की दुकान पर मोहब्बत की जीत हो चुकी है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत से लोगों को जोड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने लोगों को एक नारा दिया कि डरो मत, लड़ो। तो और राहुल गांधी जी ने आज ये लोगों को दिखा भी दिया है कि अंततः न्याय की जीत हुई। पहले दो बार रोक नहीं लगाई गई थी, तो क्या अब उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से कि बिल्कुल इस पर रोक लग जाएगी? नहीं, लोगों को ये उम्मीद थी कि इस देश में लोकतंत्र, प्रजातंत्र अभी भी बचा हुआ है। तो इस बात से साबित हुआ कि न्याय की जीत हुई और अन्याय की हार। लेकिन कितनी सबसे पहला तो सवाल है कि आज खुशी कितनी हो रही है? पूरे कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, सब लोग झूम उठ रहे हैं, बहुत खुशी है, उनको मिठाई खिलाई जा रही है, उन्हें फूल सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, खुशी इस बात की है कि एक मन में एक सवाल आ रहा है कि खुशी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्णय से ये साबित हुआ कि देश में न्यायपालिका जिंदा है। एक मन में एक बात ही आती है कि जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग चल रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, 140 करोड़ लोगों का विश्वास आज सुप्रीम कोर्ट में बढ़ गया है। जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि एक अकेला सब पे भारी, लेकिन आज साबित हो गया वो ही है देश में सबसे बड़ी बीमारी। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, दलितों की आवाज़, किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, जिसको दबाने का सरकार ने काम किया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। राहुल गांधी जी की सदस्यता को भंग करने का काम किया। आज सच्चाई सामने आ गई है। आज के बाद देखिएगा मोदी जी और अमित शाह को रात को नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि वो आवाज़ जो उन्होंने दबाना चाहा अब वो फिर संसद में जाने वाली है। राहुल गांधी जी के प्रश्न से वो भाग नहीं सकते। क्वेश्चन जब वो लेंगे तो उनको बताना होगा, उनकी बात का जवाब देना होगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी मणिपुर की घटना के बाद से मुंह छुपाए घूम रहे हैं, अब उन्हें प्रधानमंत्री जी को वहां आना होगा, राहुल गांधी जी के सवालों पे जवाब देना होगा। परिवर्तन की आंधी है, नाम राहुल गांधी है, देश का युवा जागेगा, मोदी शाह का नारा भागेगा, राहुल गांधी जी मारेंगे चौका छक्का और मोदी सारे जाएंगे हक्का बक्का। मोदी शाह का तो यही काम, आगे कुर्सी पीछे राम। मोदी शाह का तो यही ना। और विक्रम लोहिया को आप सुन रहे हैं, ये शायराना की तो बिल्कुल जाने जाते हैं, इनका नाम बहुत ही फेमस है इसको लेकर के। लेकिन जिस तरीके से अब जब बात है पर तो रोक लगा दी गई है, क्या सदस्यता बाहर होने में कितना समय लग सकता है? देखिए, ओम बिरला जी से, स्पीकर साहब से हमारे नेता सदन मिले हैं, उन्होंने कहा कि ऑर्डर की कॉपी आ जाए। लेकिन जब उनकी सदस्यता को निष्कासित किया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद से, तो उन्होंने तत्काल 24 घंटे में फैसला ले लिया था। आज ओम बिरला जी के नाम के साथ ओम लगा हुआ है, उसकी तो लाज करें और निर्णय जल्द से जल्द लें। और जो निर्णय पूरा देश चाहता है, आकर के वो निर्णय का जो राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल होनी है उसको करें और ओम की लाज रखें।
आपकी बातों से लग रहा है कि पूरी जो देश की जनता है ज़्यादा वो बहुत दिलचस्पी और बरकरार है कि कब राहुल गांधी संसद में आएंगे और भाषण देंगे। निश्चित तौर पे वो भाषण देने के लिए नहीं, वो संसद जा रहे हैं जनता की आवाज बन करके, किसानों की आवाज बन के, नौजवानों की आवाज, जो बेरोजगारी है, आज जो निवस्त्र बच्चियां घुमाई गई थी उनकी आवाज है वो प्रधानमंत्री जी जो मुंह छुपाए घूम रहे हैं, राहुल गांधी जी उनसे प्रश्न करने जा रहे हैं। जवाब दो प्रधानमंत्री जी, भागने नहीं दूंगा आपको। मतलब अब 2024 में नफरत के बाजार में मोहम्मद की दुकान खुलने वाली है। खुलने वाली है, खुल गई। अरे ये तो कभी से खुली पड़ी है। जी। ये देश गौतम बुद्ध, आदि गुरु शंकराचार्य, राम और कृष्ण की धरती है। यहाँ माफी वीर सावरकर और नाथूराम जैसे नपुंसकों की धरती नहीं है। ये बहादुरों की धरती है। ये प्रेम और मोहब्बत से चलती है। क्या वो स्वतंत्रता आंदोलन हो, जितना हमारा योगदान है उतने इस देश के मुसलमानों का योगदान है। आप बताइए, 400-500 साल मुगलों की हुकूमत थी और हिंदुज़म कभी खतरे में नहीं आया। और हिंदुओं की सरकार में देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री जैनी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, हरियाणा का मुख्यमंत्री हिंदू, और देश में हिंदुज़म खतरे में। अरे बड़ी शर्मनाक बात है, ये शर्मसार करने वाली है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। इस देश में अगर कोई खतरे में है तो भाजपा की सत्ता खतरे में है, भाजपा की हुकूमत खतरे में है, भाजपा और आरएसएस का अस्तित्व खतरे में है। सत्ता को बहाल किया जाएगा और इंतजार भी हो रहा है कि क्या लगता है कि संसद में जाकर राहुल गांधी कब दहाड़ना शुरू करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो फैसला देश के हित में है, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं लड़ रहे हैं, राहुल गांधी इस देश के लिए लड़ रहे हैं और ये पूरा देश जानता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उन्होंने निचली अदालतों को आईना दिखाते हुए एक सवाल भी पूछा है उनसे कि मैं इनकी सज़ा पर रोक तो लगा ही रहा हूं, लेकिन तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि जिस केस को लेकर, जिस मामले को लेकर आज तक किसी पर कोई सज़ा नहीं हुई और इतनी लंबी सज़ा तो हुई नहीं, इतनी मैक्सिमम सज़ा क्यों सुनाई आपने, किसके कहने पर सुनाई, किसका प्रेशर था, किसका दबाव था। और मुझे लगता है कि अगर इस सरकार में थोड़ी सी भी वो बची हो, उनके आंखों में पानी बचा हो थोड़ा सा भी, तो राहुल गांधी की सदस्यता अविलंब बहाल करनी चाहिए, ताकि वो सदन में पहुँचें और इस देश की जनता के मुद्दे उठाएं। खासकर मणिपुर की आवाज़ उठे वहाँ, मेवात की आवाज़ उठे वहाँ, नूह की आवाज़ उठे वहाँ, महिला पहलवान खिलाड़ियों की आवाज़ उठे वहाँ। और ये सब आवाज़ जो दबाने की कोशिश की जा रही थी, आज फिर से वो आवाज़ उठने को तैयार है और शायद वक्त भी यही चाहता है कि सदन मौन ना रहे। और सदन मौन ना रहे, इसके लिए राहुल गांधी का सदन में होना बहुत ज़रूरी है। और वास्तविकता में अब बब्बर शेर सदन पहुंचने वाला है, फिर से दहाड़ने वाला है। इसी बात से तकलीफ पूरी बीजेपी को है, नरेंद्र मोदी को है, उनके पूरे खेमे में है, क्योंकि वो सच से नहीं लड़ सकते। झूठ की बुनियाद पर पूरा सिस्टम खड़ा किया है उन्होंने, झूठ की बुनियाद पर राजनीति खड़ी की है उन्होंने, सच का सामना नहीं कर सकते। और राहुल गांधी तो सदैव एक बात कहते आए हैं कि डरो मत, सच में बहुत ताकत होती है, जीतता भी सच ही है, झूठ के पांव बहुत छोटे होते हैं, वो चलते चलते अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। और आज सच फिर एक बार जीता है, आज सच फिर एक बार जीता है। आखिरी में जानना चाहूंगी कि क्या अब राहुल गांधी 2024 के चुनाव के लिए बिल्कुल पूर्ण तरीके से तैयार हैं? राहुल गांधी तो हमेशा इस देश के साथ नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सदैव चुनाव की बात नहीं करते हैं, चुनाव की बात सिर्फ बीजेपी और आरएसएस वाले करते हैं, मोदी जी करते हैं। हम देश हित की बात करते हैं। राहुल गांधी देश हित के लिए सदैव लड़ने के लिए तैयार हैं, नफरत के खिलाफ सदैव लड़ने के लिए तैयार हैं, मोहब्बत को बांटने के लिए सदैव खड़े हैं। चाहे 2024 हो, चाहे 2024 के पहले के चुनाव हों, 5 राज्यों के हैं, चाहे 2024 के बाद के जो चुनाव होंगे, हम हर उस परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं जो देश के हित में है, और हर उस नकारात्मक परिस्थिति से भी लड़ने के लिए तैयार हैं जो इस देश के खिलाफ है। सब
चीज के लिए तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है देखने लायक, क्या जिस तरीके से मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है, पूरे कांग्रेस पार्टी है, पूरे कांग्रेस में बहुत ही खुशहाली का माहौल है। लेकिन अब सवाल आता है कि राहुल गांधी की सदस्यता कब पूरी तरीके से अविलंब समय के लिए कब बहाल की जाएगी। तो फिलहाल इतना ही। नितिन टीवी, धन्यवाद।